प्यारे बच्चों, आज का नाटक का प्रोग्राम जो था बहुत ही अच्छा रहा, इसीलिए तुम लोग बराबर भाग लेते रहो और इस नाटक का और मनोबल बढ़ाते रहते हैं। हम टीचरों का कर्तव्य होता है कि मनोबल बढ़ाते रहें तुम लोगों का, और तुम लोग इसी तरह से भाग लिया करो। बस इतना ही कहकर वाणी से विराम लेती हूँ। जय विद्यालय परिवार में हम सभी ने इस नाटक का भरपूर लाभ उठाया। इस नाटक से हमें एक सामाजिक स्तर पर अच्छी प्रेरणा मिलती है। आज का जो नाटक है, आज व्यवहारिक जीवन में यही होता रहा है। यह संदेश हम लोग अपने समाज में, अपने परिवार में हर जगह फैलाएं, तभी यह नाटक साकार साबित हो सकेगा। धन्यवाद। इस फंक्शन को आयोजित करने के लिए एक बार आप पवन सर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। प्यारे बच्चों, जैसा जो आपने अभी प्रस्तुतिकरण दिया, मैंने भी देखा, नशा से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड। दरअसल ये जो नुक्कड़ नाटक आप लोग करते हैं, ये हमें जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है कि हमें जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसा कि शिक्षा के महत्व से आपने शिक्षा के बारे में ये जाना कि शिक्षा क्यों जरूरी है, नशा क्यों नहीं करना चाहिए, स्पोर्ट्स क्यों जरूरी है, और अगर मोबाइल की अच्छाइयाँ हैं तो उसमें कई ज़्यादा बुराइयाँ भी हैं। तो बहुत ही बेहतरीन, एक से बढ़ के एक प्रस्तुतिकरण रही। उम्मीद है जजों को भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा बेटर देन द बेस्ट चॉइस करने में, और आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो नुक्कड़ नाटक से आपने देखा और सीखा, उसे अपने जीवन में जरूर उतारिएगा आप लोग। दैट्स ऑल, थैंक यू। परिदृश्य में हर विद्यालय में यह जरूरी है, पाठ्यक्रम के साथ पाठ्य सहगामी क्रियाएं, इसी को हम लोग को करिकुलर एक्टिविटी भी कहते हैं। मानसिक ज्ञान का होना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा ज्ञान, शारीरिक ज्ञान का भी होना जरूरी है कि दुनिया में या समाज में किस तरह से हमको सर्वाइव करना है, किस तरह से रहना है और क्या क्या सीखने की बातें हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम हम चाहेंगे कि हमारे जो प्रधानाध्यापिका महोदया है कि हमारे स्कूल में बार बार इनका आयोजन हो, ताकि हमारे विद्यालय से जब हमारे बच्चे निकले तो इनका जो विकास है अंदरूनी और बाहरी दोनों हो के निकले, जो कि समाज में एक अच्छा दिशा निर्देश दे सके। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों, इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करने के लिए मैं तुम लोगों के हौसला अफजाई करता हूँ। बहुत बहुत अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस भाव को व्यक्त करके इसको अपने जीवन में उतारना है। सिर्फ प्रस्तुति में कहीं न रहने दें, स्कूल के आंगन में ही न रहने दें, अपने जीवन में उतारना है। मोबाइल से दूर रहना है, इसके बारे में प्रस्तुति की है। हमको मोबाइल से वास्तव में दूर रहना है। धर्म के बारे में एक धर्म सब एक है। हमारा धर्म क्या है? कर्म देव है। कर्म हमारा धर्म है। हम कर्म करेंगे तो वो असल हमारा धर्म है। उस कर्म को करना है। हमारा कर्म भी क्या है? पढ़ाई है। हमें अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। यही सबसे हमारा क्या है? पहला धर्म है। और दूसरा जो है सो किताब पढ़ाई को कितना महत्व है, हमको इसको समझना है कि स्कूल में आते हैं लेकिन खेलने कूदने में लग जाते हैं। ये बहुत सारे हमें अभी भी ऐसे बच्चे हमारे 9th 10th के जो कि शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ पाते। कितनी ही शर्म की बात होगी अगर हमारे लिए कोई आ जाए कि आप 9th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, आप खत पढ़ दीजिए। कोई चाचा कहे, कोई दादा कहे गाँव में जाके, तो हमारे लिए शर्म की बात होगी नहीं होगी। इसलिए हम अपने पढ़ाई पर भी ध्यान दें। इसी बात से मैं पवन सर, आपका आभार कि आप इस तरह की सह पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में अभिरुचि रखते हैं, और आप जिस तरह से +2 के VHS लॉन्ड्री के स्टैंडर्ड में इन बाल कलाकारों के माध्यम से लघु नाटिका का आपने प्रदर्शन करवाया है, सराहनीय है। और ये लघु नाटिका कहीं न कहीं हमारे समाज में व्याप्त बुराइयों की ओर इशारा करते हुए हमें जागरूक करती है। ये लघु नाटिकाएं मूल रूप से हमें शिक्षा का महत्व प्रदर्शित कराने वाली लघु नाटिका थी। साथ ही हमने
अभी के टेक्नोलॉजी के युग में जिस तरह से सोशल मीडिया पर हम अक्सर अपने समय को बर्बाद करते रहे हैं और इसकी वजह से हम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते, खुद को कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उसकी वजह से परीक्षा में हमारा परिणाम प्रभावित हो जाता है। तो आपने देखा कि हमें किस तरह से सोशल मीडिया पर कंट्रोल रखना है, इसे अनिवार्य रूप से और जो जरूरी है उस हिसाब से अपने सोशल मीडिया का प्रयोग करना है। साथ ही आपने एक लघु नाटिका जो कि संभवतः सचिन सर जिनके निर्देशन में थे, तो वो भी आपने देखा, तो आपने देखा कि शिक्षा का महत्व क्या है। और एक अम्मा थी जो शायद चिट्ठी नहीं पढ़ पा रही थी, तो चिट्ठी पढ़ने के लिए, ये जानने के लिए कि चिट्ठी में आखिर लिखा क्या है, उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ी। और बाद में उनकी बेटी, जिसे उन्हें बार बार उन्होंने पढ़ाई से अलग हटाने की कोशिश की, वही बदनाम साबित हुई। उन्हीं ने उन्हें चिट्ठी का मकसद बताया, उसका अर्थ बताया, और बाद में वो अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करने लगे। तो शिक्षा का महत्व भी उतना ही आवश्यक है। और जो मैं अभी देख रहा हूँ हमारे समाज में लगातार छोटे बच्चे, थोड़े बड़े और युवा भी अशिक्षा के शिकार होने के कारण लगातार अपने रास्ते को भटकते चले जा रहे हैं। वे नशा पान के शिकार हो रहे हैं। छोटे उम्र में बच्चे गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और यहाँ तक कि शराब के भी आदी हो चुके हैं। बगल के राज्य झारखंड से शराब की डिलीवरी होती है और हम शराब पीकर अपने गम को धुएं में उड़ाते चले जा रहे हैं। भैया, ये गम आप धुएं में नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आप खुद के जीवन को बताइए, पढ़िए, लिखिए, अपने करियर बनाइए, अपने जीवन में सफल होइए, खुद का, अपने परिवार का और समाज का नाम रोशन कीजिए। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि इन तमाम सामाजिक मूल्यों से भरे और ओत-प्रोत लघु नाटिका का प्रदर्शन काबिल तारीफ है। हमारे प्लस टू के VHS लोना के प्रांगण में और सबके निर्देशन में और अन्य हमारे जो शिक्षक हैं उनके निर्देशन में इस तरह का सामाजिक जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम होता रहेगा और इसका निर्देशन हम लोग कराते रहेंगे। और पवन सर के साथ साथ मैं अपने विद्यालय की प्रधानाध्यापिका महोदया का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस तरह के जागरूकता पर आधारित लघु नाटिका का मंचन के लिए हमें आदेशित किया। और मैं विशेष क्या बोलूं, जागरूकता ही हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हम जागरूक बने, सशक्त बने और अपने देश को और समाज को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं सूर्य प्रकाश प्लस टू के VHS लोना विद्यालय परिवार की तरफ से आपसे विदा मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।